हे गाइस, वेलकम बैक टू बंसल ट्यूटोरियल्स। सो आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 फ्रॉम गणित मंजरी क्लास 9th। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने, मेजरली हमें इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है एंड देन उसके फैक्टर्स निकालने हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेज s square minus 11s प्लस 24। फाइन, तो अब हमें पता है 24 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम या सब्ट्रैक्ट करके 11 आए, दैट इज 8 and 3। सो वी कैन राइट इट एज 8s minus 3s plus 24. This can further be written as s minus 8 minus 3 into s minus 8. So the two factors will be s minus 3 and s minus 8. Fine. Then second part में हमें right hand side में दे रखा है एक quadratic equation which is 3x square minus 4x plus 7 minus 7 है। So 7 into 3 21 के factors होंगे 7 3s are, so 3x square minus 7x plus 3x minus 7। so अगर हम इसमें कॉमन निकालें 3, इसमें कॉमन आएगा x, so this will be 3x minus 7। अगेन इसमें कॉमन आएगा 1, तो 3x minus 7। दो फैक्टर्स आ जाएंगे x plus 1 और 3x minus 7। इन्होंने हमें एक ब्लैंक में x plus 1 गिवन है, हमें नेक्स्ट में लिखना है 3x minus 7। फाइन, नाउ थर्ड पार्ट में दे हैव गिवन 10x square minus 11x minus 6। फाइन, इसमें 60 के फैक्टर्स जो हमें लेने हैं वो है 15 and 4। 10x square minus 15x plus 4x minus 6। इधर कॉमन आएगा 5x, विल बी लेफ्ट विद 2x minus 3। इधर कॉमन आएगा 2, अगेन विल बी लेफ्ट विद 2x minus 3। सो दो ब्रैकेट्स हो गए 5x plus 2 and 2x minus 3। ये दो फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के। सो यहाँ पर हमें 2x माइनस के साथ ब्लैंक है तो विच विल बी 3 एंड हमें डैश प्लस 2 गिवन है विच विल बी 5x। फाइन, फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो उसमें हमें गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। इधर हमें 12 के फैक्टर्स देखने हैं जो होंगे 4 and 3। 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2। नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं हम, 2x कॉमन आएगा तो विल बी लेफ्ट विद 3x प्लस 2 एंड इधर 1 कॉमन आएगा, विल बी लेफ्ट विद 3x प्लस 2। सो दिस विल बी 2x प्लस 1 एंड 3x प्लस 2। इधर हमें जो ब्रैकेट्स गिवन हैं वो दोनों ब्लैंक हैं तो उसमें ही दोनों आ जाएंगे। फाइन, नाउ लेट्स हॉप ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है कि विदाउट सेलेक्ट एंड यूज आइडेंटिटी और विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग हमें आइडेंटिटी लगा के करना है। सो फर्स्ट पार्ट में 41 का स्क्वायर निकालना है which is 40 plus 1 whole square which is 1600, or I might write this as a plus b whole square which is a square plus b square plus 2ab। so 40 whole square plus 1 whole square plus 2 into 40 into 1। this can be written as 1600 plus 1 plus 80। so this is 1681। फाइन, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है 27 का होल स्क्वायर। 27 कैन आइदर बी रिटन एज 20 plus 7 होल स्क्वायर और वी कैन राइट इट एज 30 minus 3 होल स्क्वायर। तो हम इसको इस फॉर्मूले से करेंगे, दिस इज a minus b होल स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फाइन, तो इधर हम अगर वैल्यूज पुट करें तो 30 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 into 30 into 3। दिस विल बी 900 प्लस 9 माइनस 180। we'll be left with 729। फाइन, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 23 into 17। this can be written as 20 plus 3 into 20 minus 3। ये आइडेंटिटी है x minus y
into x plus y which is equals to x square minus y square. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 20 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर which is 400 minus 9 which is 391. I hope this question is clear. Now next fourth part में we are given with 135 whole square. तो इसके भी बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के. We can either write it as 100 plus 30 plus 5 whole square or 130 plus 5 whole square or 140 minus 5 whole square. Fine. So we'll be doing this by this identity which is a plus b plus c whole square which is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Fine. तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो 100 होल स्क्वायर प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 into 100 into 30 plus 2 into 30 into 5 plus 2 into 100 into 5. Fine. So we'll get 18225 as the answer. When you solve this thing, you'll get this. Fine. Now let's see what fifth part says. Fifth part is 97 whole square. We can write 97 whole square as 100 minus 3 whole square. This is a minus b whole square which is a square plus b square minus 2ab. Fine. So we can write it as 100 square plus 3 whole square minus 2 into 100 into 3 which is 10,000 plus 9 minus 600. Fine. So we'll be left with 9409. I hope this question is clear. Now let's see what sixth part says. Sixth part is 18 into 29. इसको हम लिख सकते हैं 20 minus 2 and multiply 20 plus 9. अब ये आइडेंटिटी है x plus a into x plus b वाली, जिसकी आइडेंटिटी होती है x स्क्वायर प्लस a plus b into x plus ab. फाइन. तो इधर x है 20, a है -2 और b है 9. फाइन. तो ये हमें मिल जाएगा 20 का होल स्क्वायर प्लस -2 plus 9 into 20 plus -2 into 9. So we'll be left with 400 plus 7 into 20 is 140 minus 18. So the final answer will be 522. I hope this question is clear. Now next part is 7th, 34 into 43. इसको हम लिख सकते हैं as 40 minus 6 and 40 plus 3. Again same identity लगेगी x plus a into x minus x plus b which is x square plus a plus b into x plus ab. लास्ट क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी लगाई थी, इधर x है 40, a है -6 और b है 3. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं थ्रू दिस मेथड तो ये हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस 3 इंटू 40 प्लस -6 इंटू 3. फाइन. तो ये हो जाएगा 1600 minus 3 into 40 is minus 120 minus 18. So the final answer will be 1462. I hope this question is clear. Now next 8th part is 205 whole square. इसको हम लिख सकते हैं 200 plus 5 whole square which is a plus b whole square which is equals to a square plus b square plus 2ab
तो यहाँ पर अगर हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो विल बी लेफ्ट विद 200 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 into 200 into 5 and we'll get the final answer as 42,025. I hope this question is clear. Now let's move on to the next question जिसमें हमें factorize करना है. तो let's see the first part. Question number 2. First part says इसको solve करें तो इसको हम लिख सकते हैं directly as 3a whole square plus b whole square plus 2c whole square. बट हेयर b के जो कोफिशिएंट्स है सिर्फ वो नेगेटिव हैं, तो इसमें हम b को नेगेटिव लिख सकते हैं माइनस b प्लस. फाइन. और आगे अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिखें जैसे हमने अभी लिखा है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 into 3a into minus b plus 2 into minus b into 2c plus 2 into 3a into 2c. फाइन. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वापस हमें यही मिलेगा. तो ये आइडेंटिटी रिजेंबल कर रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये आइडेंटिटी होती है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर की. फाइन. विच विल बी 3a माइनस b प्लस 2c होल स्क्वायर. और इसको दो ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं एक्सपैंड करके 3a minus b plus 2c multiply 3a minus b plus 2c. So this is the final answer. Fine. Second part में we are given with 16a square plus 25t square minus 40st. So you can write it as 4s whole square plus 5t whole square minus 2 into 4s into 5t. फाइन. तो ये आइडेंटिटी रिजेंबल करती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को, विच इज फर्दर इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर, जहाँ पर a है हमारे पास 4s और b है हमारे पास 5t. सो वी कैन राइट इट डायरेक्टली एज 4s माइनस 5t होल स्क्वायर. फाइन. जो कि इक्वल होगा 4s माइनस 5t होल मल्टीप्लाई बाय 4s minus 5t. Done. Now third part is r square minus r minus 42. r square minus r minus 42. तो इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं. 42 के ऐसे फैक्टर्स जिनका नेगेटिव करके या सब्ट्रैक्ट ऐड करके 1 आए, विच इज 7 and 6. तो r square minus 7r plus 6r minus 42. इसमें से r कॉमन आएगा तो we'll be left with r minus 7. इसमें से 6 कॉमन आएगा so we'll again left with r minus 7. तो इसके दो फैक्टर्स हो गए r plus 6 and r minus 7. I hope this question is clear. Now let's see what fourth part says. Fourth part में बोला है 49g square plus 14gh plus h square. तो इसको हम लिख सकते हैं 7g होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7g इंटू h प्लस h होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी रिजेंबल होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर. यहाँ पर a है हमारे पास 7g और b है h, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 7g प्लस h होल मल्टीप्लाई बाय 7g प्लस h. I hope this question is clear. Fine. Now fifth part says 64u square plus 121v square plus 4w square minus 176uv minus 32uw plus 44vw. फाइन. अब इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं 8u होल स्क्वायर प्लस 11v होल स्क्वायर प्लस 2w होल स्क्वायर. पर अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं v के वो आई गेस u के जो वो नेगेटिव हैं, तो हम इसको माइनस का 8u लिख सकते हैं. फाइन. तो हम इसको लिखेंगे माइनस 8u इंटू 11v
प्लस 2 इंटू 11v इंटू 2w प्लस 2 इंटू माइनस 8u इंटू 2w। फाइन। अब ये रिजेंबल करती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की प्रॉपर्टी जो इक्वल होती है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर के, where a is minus 8u, b is 11v and c is 2w. So we can write it as minus 8u plus 11v plus 2w whole square. So this was it for this question and for this exercise 2. फाइन। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, आप व्हाट्सएप पे मेरे से डिटेल्स ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास की जो टाइमिंग्स है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, तो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।